श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, जैसा कि हम लोग फायर एंड सेफ्टी में होस फिटिंग का चैप्टर देख रहे थे, तो होस फिटिंग में काफी कुछ चीजें हम लोग क्लियर भी कर चुके थे। अब हम लोग आते हैं सेक्शन होस फिटिंग। तो देखिए, अभी और भी वीडियो हैं इसमें होस फिटिंग में, तो सारे वीडियो आपको मिलते रहे। इसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए, इससे क्या हमारे आपके संबंध बने रहेंगे, हमारे सारे वीडियो आपका प्रॉपर पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो आगे की तरफ आगे का चैप्टर हम लोग क्लियर करते हैं, आगे के सारे क्वेश्चन सही करते हैं। सेक्शन होस फिटिंग। सेक्शन होस फिटिंग के अंदर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन कपलिंग रिंच। सेक्शन कपलिंग रिंच यानी सेक्शन कपलिंग को कैसे कसा जाए, किस चीज से खोला जाए, उस चीज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, रिंच के बारे में। तो सेक्शन रिंच का उपयोग दो सेक्शन को कसने या सेक्शन से पंप को कसने या खोलने के लिए किया जाता है। सेक्शन रिंच दो प्रकार के होते हैं। जाहिर सी बात है, सेक्शन की कपलिंगों को या दो सेक्शन को आपस में कसने या खोलने के लिए, और सेक्शन को पंप से कसने के लिए, या सेक्शन में स्टेनर कसने के लिए हमें रिंच की आवश्यकता पड़ेगी। सेक्शन रिंच की आवश्यकता पड़ती है। फिर आप थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये सेक्शन रिंच भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, कन्वेंशनल सेक्शन रिंच, और दूसरा है यूनिवर्सल सेक्शन रिंच। कन्वेंशनल सेक्शन रिंच और यूनिवर्सल सेक्शन रिंच, ये दो तरह के सेक्शन रिंच हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल सेक्शन रिंच की। तो ये कन्वेंशनल सेक्शन रिंच यानी रूढ़िगत सेक्शन रिंच, ये कैसा होता है, इसके बारे में समझते हैं। यह रिंच अलग अलग साइज का होता है। इसे लोहे की मोटी छड़ का एक सिरा पीट कर घेरे की शक्ल में एक छेद कर दिया जाता है, जो कपलिंग लग के साइज का होता है। सिंपल सी बात समझिए कि आप ये कपलिंग देखिए, ये देखिए, यह है आपका कन्वेंशनल सेक्शन रिंच। ये क्या, ये मैकिंग, ये किसी कंपनी का बना हुआ मैकिंग ब्रांडेड है। अक्सर क्या, ये अगर ये भी नहीं मिलता हमको कन्वेंशनल सेक्शन रिंच, तो इसको सिंपल क्या, जो 32 का सरिया होता, 32 का सरिया लिया, उसको थोड़ा सा बैंड करवाया, एक सिरा पीट करके उसमें होल करवा दिया। होल का साइज जस्ट आपके जो कपलिंग है, कपलिंग का जो लक्स है, लक्स के साइज का होना चाहिए, वो लक्स में प्रॉपर बैठ जाए। तो इस तरह से दो रिंच का उपयोग करके हम बड़े आराम से सेक्शन को खोल या कस सकते हैं। तो एक कपलिंग को कसने के लिए दो रिंच होते हैं, ये वाले, तो इसको बोलते हैं कन्वेंशनल सेक्शन रिंच। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं यूनिवर्सल सेक्शन रिंच। अगर ये कन्वेंशनल सेक्शन रिंच था, तो यूनिवर्सल सेक्शन रिंच क्या है वो भी देख लेते हैं। इस रिंच का उपयोग अधिक होता है। यह लोहे की पाइप का बना हुआ होता है। इसका एक सिरा अर्धगोला कटे खांचे के आकार का होता है, और इसी के बराबर का कब्जेदार प्लेट लगी होती है, जिसमें लग के बराबर का छेद होता है। इसकी सहायता से सेक्शन कपलिंग को खोला या कसा जाता है। ठीक है,
सिंपल सा, ये देखिए क्या है आपका यूनिवर्सल सेक्शन रिंच। यूनिवर्सल सेक्शन रिंच क्या है? ये सीधा सीधा एक पाइप है, 1 इंच वाला पाइप जो पानी वगैरह चढ़ाने के लिए यूज करते हैं। सिंपल सा बात समझिए कि वो एक पाइप है। इस पाइप का एक सिरा पीट करके अर्धचंद्राकार का आकार दे दिया गया है, यानी आधा ऐसा कटिंग का आकार दे दिया गया है, जो कि सीधा लक्ष्य में बैठ जाए, लग में बैठ जाए, है ना। और इसी में थोड़ा आगे से बढ़ा करके एक कब्जेदार प्लेट लगाई गई है, एक एल्यूमिनियम की प्लेट लगाई गई होती है, कब्जेदार होती है, जो कि ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसमें भी एक होल होगा जो कि ठीक उसी लग के आकार का होगा, लग इसमें आराम से घुस जाए। और ऐसे ही 2 रिंचों का उपयोग करके सेक्शन कपलिंग को खोला या कसा जाता है, ठीक है। तो ये आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज जो किया जाता है वो इसी कपलिंग का यूज किया जाता है, यूनिवर्सल सेक्शन रिंच का। यही सेक्शन रिंच सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आज के टाइम में, यही रिंच चलता है, ठीक है। तो ये है हमारे आप सेक्शन रिंच, है ना। थोड़ा सा इसमें और भी देख लेते हैं। सेक्शन स्टेनर, सेक्शन फिटिंग में एक चीज और फिट करते हैं, वो है सेक्शन स्टेनर, है ना। फायर सर्विस में 2 प्रकार के स्टेनर का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात समझिए, स्टेनर का मतलब छन्नी, यानी पानी जिससे छाना जाए। जाहिर सी बात है, सेक्शन का उपयोग हम लोग क्या क्यों करते हैं? नदी तालाब से पानी खींचने के लिए। अब उसमें अगर हम लोग स्टेनर लगा करके उसको नदी तालाब में डालेंगे तो जाहिर सी बात है, पत्ती, प्लास्टिक, कचरा ये सब खींच करके हमारे पंप तक नहीं आएगा, स्टेनर में ही रह जाएगा, केवल छान करके पानी हमारे पंप तक भेजेगा, है ना। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि ये स्टेनर 2 प्रकार के होते हैं, एक मेटल स्टेनर और दूसरा बास्केट स्टेनर। थोड़ा सा मेटल स्टेनर को क्लियर करते हैं कि मेटल स्टेनर क्या है और कैसा है ना। तो मेटल स्टेनर के बारे में समझते हैं। नदी तालाब से कार्य करते समय सेक्शन के उस सिरे पर बांध दिया जाता है जो भाग पानी में रहता है, ताकि पानी छनकर पंप में जाए, कोई ठोस या कचरा पंप में न जाए। यह गन मेटल या तांबे का बना हुआ होता है। इसमें छोटे छोटे इतने छिद्र होते हैं कि सेक्शन होज की अधिकतम क्षमता में भी पानी की कमी न होने दें, है ना। यह है आपका मेटल स्टेनर, मेटल स्टेनर। ये क्या सेक्शन के उस सिरे पर कसा जाता है जो आपका नदी तालाब में डाला जाता है, नदी तालाब में डाला जाता है। तो बात करेंगे कि क्यों इसको लगाना क्यों जरूरी है। तो जाहिर सी बात है कि नदी तालाब में क्या होता है, पत्ती, प्लास्टिक, कचरा ये सब चीजें रहती हैं। अब जब पंप पानी सब करेगा तो वो भी साथ में पंप तक आ जाएंगे और हमारा पंप खराब हो सकता है। इसके लिए इस स्टेनर को कस दिया जाता है ताकि सारा पानी छन करके हमारे पंप तक पहुंचे। तो ये पंप की सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है, छना हुआ पानी ही हमारे पंप तक पहुंचे, ठीक है। ये नदी तालाब के अंदर में लगा होता है, ठीक है। इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि जितना जरूरत हो उसके अनुसार जितना भी पंप पानी खींचना चाहे उतना खींच सकता है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी क्षमता में कमी नहीं आती है ना। अब ये स्टेनर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मेटल स्टेनर और दूसरा जो है
बास्केट स्टेनर। अब इस बास्केट स्टेनर के बारे में जरा सा समझते हैं। ये बास्केट स्टेनर क्या है? तो यह केन यानी बांस की पट्टियों का बना होता है। इसे मेटल स्टेनर के ऊपर बांध देते हैं जिससे मेटल स्टेनर मिट्टी या रेत में न धंसे या पत्थर से टकराकर खराब न हो। यह टोकरी नुमा होती है। इसके ऊपर कपड़ा लगा होता है जो बांधने के लिए रस्सी होती है। यह देखिए, यह है आपका बास्केट स्टेनर, है ना। ये बास्केट स्टेनर जाहिर सी बात है एक तरह का टोकरी है। बांस की पट्टियों का बिना गया एक तरह की टोकरी होती है। टोकरी को ही अंग्रेजी में बास्केट बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है बास्केट स्टेनर। ठीक है। उपयोग क्या होता है? तो जो हमारा मेटल स्टेनर होता है, जब इसको हम नदी तालाब में डालते हैं तो दो प्रॉब्लम होता है। एक तो हो सकता है हमारा मेटल स्टेनर किसी पत्थर से टकरा जाए, जाहिर सी बात है वो अचक पचक जाएगा। या तो कहीं बालू या रेत में ना धंस जाए, बालू या रेत में भी धंस जाएगा, मिट्टी में धंस जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो गंदा पानी खींचने लगेगा। या तो पानी ही नहीं खींचेगा, वो पूरी तरह से जाम हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम मेटल स्टेनर के संग रहती है। तो उसकी सुरक्षा के लिए उसके ऊपर से ये लगा दिया जाता है बास्केट स्टेनर, और बांधने के लिए इसके ऊपर में कपड़ा लगा होता है। उस कपड़े में भी रस्सी लगी होती है जो कि बड़े आराम से उसके मेटल स्टेनर के ऊपर इसको चढ़ा करके बांध दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि मेटल स्टेनर पे चोट नहीं लगने पाती या वो मट्टी वगैरह में नहीं फंसने पाता। तो इसके लिए बास्केट स्टेनर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो आपको कल मिलेंगे। इसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय सुरक्षा।